नमस्कार। और इस वीडियो में हम आपके ओ लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे सवाल यहाँ पर देखेंगे जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन रिपीटिव होते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चन में से ही पूछा जाता है। तो इन सवालों को एकदम ध्यान से दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप पेपर देकर आएंगे और यहाँ पर मिलाएंगे तो क्वेश्चन आपको लगभग सेम ही मिलेंगे। ये हर बार होता आया है और इस बार भी होगा। बस ध्यान से आपको दिए गए सवाल को पढ़ना है। यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। तो चलिए, ये जो वीडियो है ये आपके ओ लेवल के पहले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेगी, जो कि M1R5 है। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। आपको पहले सवाल में क्या कहा गया है, देखिए, डू द फॉलोइंग सेटिंग। आपको ये सारी सेटिंग करके दिखानी है अपने कंप्यूटर में। क्या क्या? डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, पॉइंटर की जो परछाई होती है, ट्रेल होती है, उसको डिस्प्ले कैसे किया जाता है, इसको करके दिखाना है। आपके नॉर्मल पॉइंटर को चेंज करके किसी और आइकन में बदल देना है। मतलब जो नॉर्मल पॉइंटर का लोगो है उसको बदलने के लिए आपका दूसरा सवाल कह रहा है। आपको डेट सेट करनी है एडवांस, 2 महीने एडवांस की डेट सेट कर देनी है, ये तीसरा पार्ट कह रहा है। चौथा पार्ट कह रहा है डेट और टाइम को रीसेट, मतलब पहले आप डेट को चेंज करेंगे फिर वापस से चेंज कर देंगे, ये तीसरा सवाल चौथा पार्ट कह रहा है। पांचवा पार्ट कह रहा है टाइम को लेट कर देना है 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, टाइम को लेट करना है 2 घंटे 40 मिनट। और उसके बाद आपका पांचवा सवाल है सेट द यस्टरडे डेट एंड टाइम ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। कल के डेट और टाइम को यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट कर देना है। ये आपका पाँचवें के बाद छठवां पार्ट कह रहा है। तो ये 6 पार्ट हैं। ये बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट से है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है कि कैसे सिस्टम को चलाया जाता है, उससे ये रिलेटेड सवाल है और बहुत बार पूछा गया ये सवाल है। इसके बाद जो दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि आपको, पहला सवाल यहाँ पर कहा जाता है कि माउस की प्रॉपर्टी को इंटरचेंज करना है, फंक्शन को, कि लेफ़्ट वाली बटन वो काम करे जो राइट वाली बटन करती है और राइट वाली बटन वो काम करे जो लेफ़्ट वाली बटन काम करती है। इस तरीके से आपको इसको इंटरचेंज करना सीखना है। इसके बाद देखिए, अगला पार्ट कह रहा है चेंज द वॉलपेपर ऑफ योर कंप्यूटर एंड सेट इट टू द पेंट ब्रश फाइल मेड बाय यू। मतलब पेंट में आपको एक फ़ाइल बनानी है और आपके कंप्यूटर के वॉलपेपर को हटाकर उस फाइल को लगा देना है। सबसे पहले पेंट ओपन करना है, उसमें एक फ़ाइल लगानी है, आपको एक फ़ाइल बनानी है और जो फाइल आपने बनाई है उसी को आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले पिक्चर मतलब वॉलपेपर के तौर पे लगा देना है। इसके बाद तीसरा पार्ट कहा जाता है स्क्रीन सेवर को चेंज करके मार्क्यू कर देना है। ठीक, इसके बाद चौथा पार्ट है सेट योर नेम एज टेक्स्ट एंड वेट टाइम शुड बी 2 मिनट। आपके नाम को टेक्स्ट के तौर पे करना है और वेट टाइम आपका 2 मिनट यहाँ पर होना चाहिए। ये आपका चौथा पार्ट है। ठीक है, नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी आसान सा सवाल है। अभी लिब्रे का, कैल्क का और आपका पावर पॉइंट का, या मैं कहूँ इम्प्रेस का, सबका सवाल आने वाला है। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ फोल्डर अंडर द स्पेसिफिक लोकेशन इन यूजिंग विंडोज़। स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको फोल्डर बनाना है। सबसे पहले नाइलिट नाम का फोल्डर आपको डेस्कटॉप में बनाने ला है। ठीक है, नाइलिट नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे आपको चाहिए। दूसरा, R1 नाम का फोल्डर आपको सी में चाहिए, सी में, जो कि रूट होता है। उसके बाद D2 जो है डेस्कटॉप पे चाहिए, R2 आपको सी पे चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है क्रिएट फोल्डर नाइलिट 1 अंडर D1 फोल्डर। मतलब जो आपने D1 फोल्डर बनाया है उसके अंडर में, उसके अंदर आपको नाइलिट 1 नाम का फोल्डर बना देना है। इसके बाद D21 जो फोल्डर है उसको D2 के अंदर बनाना है। D2 फोल्डर जो पहले बनाया था उसके अंदर D21 फोल्डर बना देना है। इसके बाद कॉपी करना है इस D21 फोल्डर को और पेस्ट कर देना है R1 फोल्डर के अंदर। ये आसान सी चीज़ें हैं, एक ही बार में पढ़ेंगे सब हो जाएगा। इसके बाद आपको D21 को डिलीट करना है जो कि R1 के अंदर है। फिर उसके बाद R11 क्रिएट करना है R1 फोल्डर के अंदर। मतलब इसमें सब के अंदर डिलीट और रिकवर करने जैसी है और एक रीनेम का भी क्वेश्चन है। फिर आखिरी में डिलीट करना है और डिलीट करके सारी फाइल्स को रिकवर करना है। यही आपका सवाल है। काफ़ी आसान सवाल है, अगर एक भी करना आ जाएगा तो बाकी सब बिल्कुल वैसा ही है। इसके बाद देखिए, चौथा सवाल है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। मतलब वर्ड, यहाँ पर वर्ड लिखा है लेकिन इसको आप समझ लीजिए लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में एक फ़ाइल बनानी है जिसमें आपका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। फ़ॉन्ट जो है मिनिमम साइज़ 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम 12। मतलब जो कुछ भी आप लिखें उसकी मिनिमम साइज़ 10 हो सकती है और मैक्सिमम 12 हो सकती है। बीच में 11.5 भी आप साइज़ कर सकते हैं। मार्जिन आपका कैसा होना चाहिए, मार्जिन आपका मैक्सिमम
आपका मिनिमम ज़्यादा से कम 1.5 होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 3 होना चाहिए। मतलब मार्जिन जो है मिनिमम 1.5 से लेकर मैक्सिमम 3 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या चीज़ करना है, उस डॉक्यूमेंट में आपको बुलेट या नंबर लिस्ट बनानी है। लिस्ट वाला ऑप्शन होता है, बुलेट लिस्ट होती है, नंबर लिस्ट, दोनों में से एक बनानी है। उसके बाद एक टेबल आपको बना कर देना है जिसमें आपके ये सारे कॉलम होंगे, नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट और कॉलम हेडिंग, ये सारे पॉइंट आपके होने चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अ पिक्चर ऑफ लॉयन यूजिंग क्लिप आर्ट गैलरी। क्लिप आर्ट गैलरी का इस्तेमाल करके एक लॉयन की पिक्चर, एक शेर की पिक्चर लाकर आपको देनी है। उसके बाद वर्ड आर्ट का एग्जाम्पल एक लेकर आना है आपको। फिर अ हेडर विथ स्टूडेंट नेम एंड डेट, स्टूडेंट के नाम और तारीख के साथ आपको हेडर लगाना है। हेडर मतलब जो हर पेज के ऊपर लग जाता है। और फुटर में आपको पेजिनेशन लगाना है, मतलब पेज नंबर आपको फुटर में लगा देना है, हर पेज पे उसका पेज नंबर बढ़ जाए। ठीक है, हर पेज पे क्या पड़ जाए, पेज नंबर आपका मिल जाए, पड़ जाए, ये आपका होना चाहिए। फिर पांचवा देखिए, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड सेव इट एज फर्स्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ टाइप करनी है या कॉपी पेस्ट कर लेना है और इसको फर्स्ट नाम से सेव कर लेना है। अब उसमें क्या क्या काम करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना है काउंट द ऑकरेंस ऑफ द वर्ड रोम इन द एबव डॉक्यूमेंट, मतलब ऊपर डॉक्यूमेंट में रोम वर्ड कितनी बार आया है इसको काउंट करना है। कैसे करते हैं वर्ड में या आपके राइटर में, इसको आपको देखना है। इसके बाद देखिए रोम वर्ड को रिप्लेस कर देना है रीड ओनली मेमोरी के साथ द्वारा, मतलब जितनी जगह पर रोम लिखा है उसको रीड ओनली मेमोरी के साथ रिप्लेस कर देना है। एंड रिप्लेस एंड फाइंड का एक ऑप्शन मिलता है, उसकी सहायता से आप ये करते हैं। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी जो लिखा है उसको अंडरलाइन कर देना, ये तो काफ़ी आसान है, अंडरलाइन कंट्रोल यू या ऑप्शन से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ऑटो करेक्ट एंट्री करनी है कि मतलब जहाँ जहाँ आप रोम लिखें अपने आप से वो रीड ओनली मेमोरी बन जाए, मतलब रोम लिख के जैसे ही आप आगे बढ़ें उसको कंप्यूटर अपने आप से रिप्लेस करके रीड ओनली मेमोरी कर दे। ठीक है, जनरेटर बगल में चल गया है लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। थोड़ी असुविधा के लिए खेद है, जगह हमारे पास यही है रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसी में हम कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, यूज़ द फर्स्ट फाइल टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, मतलब आपको ऊपर वाली फाइल को यूज़ करके ये सारे ऑपरेशन करने, ये सारे काम करके देने हैं। पहली चीज़, पहली लाइन के डॉक्यूमेंट की जो पहली लाइन है उसको क्या कर देना है, बोल्ड कर देना, मतलब डॉक्यूमेंट में जो पहली लाइन दी है उसको क्या करना है, बोल्ड करके आपको देना है। दूसरी है सेकंड लाइन को इटैलिक में बदल देना है, पहली लाइन को क्या करना है, बोल्ड, और दूसरी को इटैलिक, है तो काफ़ी आसान है। और तीसरी लाइन को अंडरलाइन कर देना, ये भी आसान है। उसके बाद अलाइंग 4 लाइन टू सेंटर, आपका अलाइनमेंट होता है ना लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, तो चौथी लाइन को आपको सेंटर में अलाइन कर देना है। फिर इसके बाद जो आपका फॉन्ट कलर है पहली लाइन का उसको लाल कर देना है, मतलब अक्षर जो हैं वो लाल कलर में आपके लिखे हुए दिखें। उसके बाद आपको फॉन्ट स्टाइल जो है 5th लाइन की वो एरियल कर देनी है, फॉन्ट फेस आपको एरियल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चेंज द सेकंड लाइन टू 18 पॉइंट, मतलब साइज़ जो है वो 18 पॉइंट आपको कर देनी है, फॉन्ट साइज़ 18 की हो जाए, थोड़ा बड़ा लिखा आपको दिखेगा। उसके बाद आपको डेट और टाइम इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आपको डेट और टाइम इंसर्ट किया हुआ मिलना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको जो करना है, ये सारे राइटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ इसको सुधारने की। ठीक है, थोड़ी सी नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर किया जा रहा है ऊपर वाले डॉक्यूमेंट में ही ये सारी चीज़ करनी है। अब यहाँ पर मार्जिन से रिलेटेड सारे काम करने हैं। मार्जिन जो होता है ना किनारे किनारे जगह या ऊपर नीचे जगह छोटी रहती है उसको मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से आपको मार्जिन दे देना है 1.5, नीचे की तरफ से आपको मार्जिन दे देना है 1.4, लेफ़्ट की तरफ से आपको मार्जिन दे देना है 1.30, राइट की तरफ से मार्जिन दे देना है 1.30, और गटर मार्जिन, गटर जो बाइंडिंग में या पेज को चिपकाने में जो जगह ख़राब हो जाती है उसको गटर स्पेस कहते हैं। मार्जिन के अलावा ये थोड़ी सी जगह लेफ़्ट या टॉप में आप छोड़ते हैं, तो ये आपको 1.2 दे देना है। फुटर 0.7 देना है। पेपर की साइज़ एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए और आपका ओरिएंटेशन लैंडस्केप होना चाहिए। ठीक है, पोर्ट्रेट अगर हो तो उसको लैंडस्केप कर लीजिए, लैंडस्केप हो तो रहने दीजिए। ठीक, इतना काम आपको करना है। ये आपका 7वां सवाल है। ठीक,
चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वें सवाल तो बहुत आसान है। कह रहा है कि भाई आपको जो है राइटर में वर्ड जहाँ लिखा है उसको राइटर समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले डिज़ाइन किए गए हैं लेकिन चलते आ रहे हैं तो वैसा ही लिखा हुआ है। तो राइटर में भाई साहब आपको क्या करना है, इस तरीके की टेबल डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके की टेबल डिज़ाइन कर लेनी है। उसके बाद अगले पार्ट में कहा है भाई कुछ काम करके भी दिखाओ। अब टेबल बनाया तो कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। तो अगले पार्ट में काम करवाया है और उसने क्या कहा है, सबसे पहले इन द टोटल मार्क कॉलम एंट्रीज शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला एंड इट इज़ सम ऑफ मार्क फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो टोटल वाला कॉलम है इसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर जुड़कर आ जाएं, लेकिन फॉर्मूले के साथ जोड़कर आए। ऐसा नहीं कि आप मन में या कैलकुलेटर से जोड़ के कर दो। जो आपके राइटर में फॉर्मूला लगता है उसके द्वारा जोड़कर इसको कैलकुलेट कर कर भाई साहब हमें दे दो, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ टेबल एंड ऑल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फार्मूला। मतलब यहाँ पर एक नई रो ऐड कर दो और ये टोटल का ग्रैंड टोटल फार्मूले का इस्तेमाल करके जोड़कर ला दो। यहाँ पर ये हमारा अगले पार्ट में कहा जा रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला पार्ट कहा जा रहा है सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क। टोटल मार्क के आधार पर सॉर्ट कर दो, मतलब जिसका नंबर ज़्यादा है वो ऊपर हो जाए और कम वाले नीचे हो जाए, या कम वाले ऊपर हो जाए ज़्यादा वाले नीचे हो जाए, लेकिन एक क्रम में हो जाए, सॉर्ट हो जाए। ठीक है, किस आधार पर, इस मार्क के आधार पर इनकी सॉर्टिंग हो जानी चाहिए। अगला पार्ट देखते हैं, द डेट एंड हेडिंग शुड बी सेंटर अलाइन। जो डेटा है या हेडिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं सब सेंटर अलाइन होनी चाहिए। अलाइनमेंट में जाकर इसको सेंटर में कर लेना है। और आपकी हेडिंग जो है, सारी हेडिंग, ये सारी हेडिंग जितनी हैं ये सारी बोल्ड होनी चाहिए और अंडरलाइन आपकी होनी चाहिए। ये आपका कहा गया है भाई साहब 9वें क्वेश्चन में करके देने को। ठीक, चलिए 10वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां सवाल कह रहा है बिलो इज़ गिवन अ लेटर एंड सम एड्रेस। नीचे कुछ लेटर दिया गया और कुछ लोगों के पते दिए गए हैं और उनके पते पे मेल मर्ज का इस्तेमाल करके आपको भेजना है। मेल मर्ज क्या चीज़ होती है, पढ़ाया गया है कि सर मेल मर्ज में हम कोई एक मेल टाइप करते हैं, फिर एक लिस्ट तैयार करते हैं जिनको जिनको उसे भेजना है, फिर उसके साथ उसको मर्ज करते हैं कि वही मेल जितने लोग के पास हम भेजना चाहें, लिस्ट में नाम ऐड हो, उनके पास वो चला जाए। यही चीज़ आपको करनी है आपके 10वें सवाल में। 11वां देखिए, कह रहे हैं कि भैया टेम्पलेट बना देना है बायोडेटा का इस फॉर्मेट के साथ। मतलब आपका जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें टेम्पलेट दिए रहते हैं, बायोडेटा के लिए भी टेम्पलेट दिया रहता है, लेकिन आपको एक नया टेम्पलेट डिज़ाइन करना है जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होना चाहिए कि आप राइटर की फ़ाइल खोलें तो इस तरीके का आपको टेम्पलेट वहाँ पर मिल जाए, इसे आप डायरेक्टली ओपन कर पाएँ। ये नहीं बना के रख दिया, टेम्पलेट में बनाना है, ऐसा कहा जा रहा है इस सवाल में, जो कि 11 नंबर का सवाल है। इसके बाद देखते हैं आपका 12वां नंबर का सवाल। पहले कहा जा रहा है टाइप द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट टूल एंड सेव इट एज फर्स्ट। पहले कुछ इस तरीके का डेटा आपको तैयार कर लेना है स्प्रेडशीट में, मतलब आपके कैल्क में, और आपको उसको फर्स्ट नाम से सेव कर देना है। बस इतना सा काम करना है। अब आगे बताया जाएगा इसमें क्या काम करना है। ठीक है, आगे देखो, आगे कहा गया है कि आपको कॉलम ए को कॉपी करना है कॉलम सी में। मतलब कॉलम ए के डेटा को कहाँ कॉपी करना है, कॉलम सी में आपको कॉपी करके देना है। उसके बाद देखिए, सॉर्ट द डेटा इन कॉलम सी इन असेंडिंग ऑर्डर। आपका जो कॉलम सी में डेटा है उसको असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट कर देना है। सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको एक्सेल या कैल्क में मिलता है। इसके बाद अगला देखिए, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर इन द लिस्ट। लिस्ट में सबसे लोएस्ट नंबर आपको ढूंढना है, लेकिन ऐसे नहीं कि ढूंढ के बता दिया, फंक्शन के द्वारा। मिनिमम एक फंक्शन होता है जिससे सबसे छोटा नंबर आपको मिलता है, उसके द्वारा इस चीज़ को ढूंढना है। कॉपी द डेटा इन कॉलम ए टू कॉलम ई एंड सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कॉलम ए के डेटा को कॉलम ई में कॉपी करना है और पहले जैसे आपने किया था असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में, वैसे अब बड़े से छोटे क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे कॉपी कर देना है। अगला देखिए, अब यहाँ पर कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, हाईएस्ट नंबर ढूंढ कर लाना है फंक्शन की सहायता से। मैक्स इज इक्वल टू मैक्स यूज़ होगा यहाँ पर। उसके बाद कहा जा रहा है हाउ मेनी नंबर इन दिस लिस्ट आर बिगर देन 500। 500 से बड़े कितने नंबर हैं यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और ये भी आपको फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करना है।
लेकिन नॉर्मल फंक्शन नहीं, डेटाबेस फंक्शन के थ्रू इसे कैलकुलेट करके आपको देना है। हाउ मेनी नंबर इन कॉलम ए आर बिटवीन 520 एंड 540, 520 और 540 के बीच में कितने नंबर हैं कॉलम ए में, इसको कैलकुलेट करना है और इसको भी डेटाबेस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करके आपको देना है। समझ में? ये था आपका सवाल नंबर 12। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। अब यहाँ पर देखिए 13वें सवाल में क्या चीज़ कही जा रही है, आपको इस डेटा को बनाना है, टाइप करना है और सेकंड नाम से सेव कर देना है। सेकंड नाम से सेव कर दिया। अब देखिए क्या काम करना है, नीचे देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको कॉलम सी में x इंटू वाई करना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती है, इस चीज़ को ए बी ना मान के एक्स वाई मान लीजिए। अब इसको इंटू करके यहाँ पे कॉलम सी में आपको निकाल कर देना है, ठीक। उसके बाद आगे क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ एक्स कॉलम एट द एंड, मतलब आखिरी में एक्स वाले का सम आपको फाइंड करके देना है, नीचे सब सम आ जाए। और वाई वाले का भी सम आपको फाइंड करना है, आराम से इज इक्वल टू सम का यूज़ करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद एक्स इंटू वाई का भी सम फाइंड करना है, सेम तीनों में इज इक्वल टू सम यूज़ करना है। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर सम फाइंड करना है एक्स की पावर 2 का, एक्स की पावर 2 का सम फाइंड करना है और वाई की पावर 2 का भी सम फाइंड करना है। पहले पावर निकाल लेना और फिर सम निकाल लेना, बहुत आसान सवाल है ये तो, आराम से एक बार में कर ले जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है इंटर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट टूल एंड सेव इट एज ग्रेड, मतलब सबसे पहले इस डेटा को बनाओ और ग्रेड नाम से आपको इस डेटा को सेव कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, कंप्यूट द टोटल मार्क एंड परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट इंटरिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला, सही फार्मूले का इस्तेमाल करके टोटल मार्क और परसेंटेज आपको फाइंड करना है, सारे स्टूडेंट का फाइंड करके देना है। उसके बाद अगला क्या है, ये तो मतलब पेट सवाल है, इम्पॉर्टेंट में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको ग्रेड फाइंड करना है इस क्राइटेरिया का यूज़ करके कि 90 से ज़्यादा जिनका हो ए ग्रेड, फिर 80 से ज़्यादा और 90 से कम हो तो बी ग्रेड। इसी तरीके से आपको सारे ग्रेड का फॉर्मूला लगाकर ग्रेड फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड वर्कशीट, वर्कशीट के चारों तरफ बॉर्डर ड्रॉ करना है, ये भी आपको करना आना चाहिए। उसके बाद फॉन्ट साइज़ हेडिंग की बदल के 14 पॉइंट कर देनी है और इसको हाइड कर देना है कॉलम सी को। फिर से देखिए चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग टू 14 पॉइंट एंड अंडरलाइन, मतलब आपको जो फॉन्ट साइज़ है हेडिंग की वो 14 कर देनी है और अंडरलाइन कर देनी है। उसके अलावा कॉलम सी जो है उसको हाइड कर देना है, हाइड करना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कॉलम कौन से, सी को। इसके बाद आपको विड्थ बढ़ा देनी है कॉलम ए की 15 कैरेक्टर, मतलब कॉलम ए में 15 कैरेक्टर आ पाएँ उसकी इतनी विड्थ आपको कर देनी है। और आपको राइट अलाइन कर देना है कॉलम को बी सी एफ को, बी सी और एफ सारे जो कॉलम हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको राइट अलाइनमेंट कर देना है कि वो अलाइनमेंट उसका सबका राइट आपका हो जाए। इसके बाद देखिए 15वां सवाल, आ यूनिवर्सिटी मेंटेन ईयर वाइज रिजल्ट फॉर 4 कोर्सेज एंड देन जनरेट एन एवरेज रिपोर्ट एज गिवन बिलो, मतलब एक यूनिवर्सिटी है जो ईयर वाइज रिजल्ट जनरेट करती है और एक एवरेज रिपोर्ट आपको दे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, कंप्यूट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट कोर्स वाइज एवरेज इन रो 6, कोर्स वाइज एवरेज यहाँ पर रो 6 में आपको एवरेज फार्मूले का यूज़ करके निकालना है। इसके अलावा ईयर वाइज एवरेज निकालना है कॉलम जी में, मतलब यहाँ पर ईयरली एवरेज आपको निकाल देना है, 2013 का यहाँ आ जाए, 2014 का यहाँ आ जाए, 2015 का यहाँ आ जाए, इस तरीके से आपको ईयरली एवरेज यहाँ पर निकाल कर देना है। उसके बाद आपको कॉलम चार्ट में कंपेयर डेटा करना है, जनरेट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा, एक कॉलम चार्ट बनाना है जिसके द्वारा आप डेटा को कंपेयर कर पाएँ। ये तो सिलेक्ट करके बस चार्ट आपको करना है, आ जाएगा। इसके बाद देखिए 16वां सवाल, अ पर्सन वांट टू स्टार्ट बिजनेस एंड ही हैज़ 4 स्कीम्स टू इन्वेस्ट मनी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड ईयर्स, फाइंड आउट इन विच स्कीम इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल यूजिंग सिनेरियो मैनेजर, मतलब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है, बस एक सेकंड रुकिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है एक आदमी है भैया जिनको बिजनेस करना है और उनके पास 4 स्कीम है जिसमें वो रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट और ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ये सब दिया गया है सभी स्कीम का, ठीक है।
और यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे फ़ायदे वाली स्कीम ढूंढकर निकालिए ताकि वो उसमें रुपए आगे भी लगा सके सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल करके। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली स्कीम आपको निकालनी है। चलिए अगला देखिए, अ कंपनी रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ टोटल सेल आइटम एंड मंथ वाइज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में कंपनी रिकॉर्ड बनाती है। अब आपको क्या काम करना है, देखिए काम कहा जा रहा है इंटर द डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज सेक्टर। सबसे पहले डेटा को स्प्रेडशीट में आपको इंटर करना है और सेक्टर नाम से सेव कर देना है। चलो भाई हो गया। दूसरा, आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करके टोटल सेल निकालनी है ईच सेक्टर के लिए, हर सेक्टर के लिए, पीसी के लिए, लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर के लिए टोटल सेल आपको निकाल कर देनी है। फॉर्मूला इक्वल टू सम का यूज़ करके आ जाएगा। उसके बाद आपको कह रहे हैं 3D कॉलम चार्ट आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए, क्रिएट अ 3D कॉलम चार्ट टू शो सेक्टर वाइज डेटा फॉर ऑल 4 मंथ। चारों महीने के लिए सेक्टर वाइज डेटा आपका शो करे ऐसा 3D चार्ट आपको बनाकर देना है। और उसके बाद कहा जा रहा है क्रिएट अ 3D पाई चार्ट टू शो सेल्स इन जैन इन ऑल सेक्टर। जनवरी के सेल्स के लिए 3D पाई चार्ट भी बनाकर आपको देना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, चार्ट से रिलेटेड सवाल तो आना ही आना है, ग्रेड वाला सवाल आना ही आना है, ये तो मान के चलिए। चलिए इसके बाद देखिए अगला सवाल, आपको इस डेटा को टाइप करना है और एम्प्लॉय नाम से आपको स्प्रेडशीट में सेव कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, सवाल देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉय आपको काउंट करके देने हैं। दूसरा, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज डेजिग्नेशन इज एमडी। ऐसे एम्प्लॉय जिनका डेजिग्नेशन, जिनका पद एमडी है, उनका लिस्ट निकाल कर आपको देनी है। अगला देखिए, लिस्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय हुज एड्रेस इज चंडीगढ़। ऐसे लिस्ट निकाल कर देनी है जिसमें वो एम्प्लॉय जिनका एड्रेस चंडीगढ़ है वो आ जाएं। लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 5000। ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट निकाल कर देनी है जिनकी सैलरी आपकी 5000 से ज़्यादा है। ये देखिए, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आता है क्योंकि इसमें टिपिकल टाइप के फॉर्मूले हैं, आसान फॉर्मूले नहीं हैं। चलिए अगला देखिए, लिस्ट द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट इज़ टीआरजी। ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट निकालनी है जिनका डिपार्टमेंट क्या है, टीआरजी है। 19वां सवाल देखते हैं। चलिए अब आपका प्रेजेंटेशन का सवाल आ गया है, या प्रेजेंट का कह सकते हैं सवाल आ गया है, इम्प्रेस जिसे आप कहते हैं। यहाँ पर पहला सवाल कहा जा रहा है ऑन द मास्टर स्लाइड में आपको करके देना है ये चीज़। अप्लाई अ थीम ऑफ योर ओन चॉइस टू द मास्टर स्लाइड। आपके अपने मन पसंदीदा एक थीम लगा देनी है मास्टर स्लाइड में। इंक्लूड ऑटोमेटेड पेज नंबर इन बॉटम लेफ्ट ऑफ द फुटर। बॉटम लेफ्ट में आपके जो फुटर का बॉटम लेफ्ट है वहाँ पर सब में ऑटोमेटिक पेज नंबर आ जाए, खुद से नहीं 1 2 3 4, ऑटोमेटेड पेज नंबर लगा दीजिए। उसके बाद आपको एक क्लिप आर्ट इमेज लगानी है पेन या पेंसिल की लोगो के तौर पे टॉप राइट कॉर्नर में। टॉप राइट कॉर्नर में क्या लगानी है, क्लिप आर्ट की इमेज पेंसिल या पेन की लोगो के तौर पे लगा देनी है, हर पेज पे वो लगा रहे हैं। चलिए अगला पार्ट देखिए, यहाँ पर दूसरा कहा जा रहा है क्या, ऐड द फॉलोइंग टेक्स्ट इन स्लाइड 1। स्लाइड 1 में ये टेक्स्ट ऐड कर दीजिए जिसका कलर रेड होना चाहिए, साइज़ 25 होना चाहिए, फॉन्ट एरियल होना चाहिए और लेफ्ट अलाइन आपका होना चाहिए। ये आपके स्लाइड 1 में रहेगा। दूसरी स्लाइड में क्या रहेगा, आपका ये टेक्स्ट रहेगा जिसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, एरियल होना चाहिए। फॉन्ट कैसा रहेगा, एरियल, और साइज़ आपकी रहेगी 20। फॉन्ट एरियल और साइज़ 20 रहेगी। ठीक, फिर देखिए तीसरी स्लाइड में क्या रहेगा। तीसरी स्लाइड में आपका रहेगा जिसका फॉन्ट एरियल रहेगा लेकिन साइज जो है 20 रहेगी। इस तरीके से बनाना है जिसमें आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट रहेगी बुलेट वाली। बस इतना सा करना है, आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका 20वां सवाल, सेट अप अ न्यू प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग 3 स्लाइड्स। ऐसा एक प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें 3 स्लाइड हो। अब पहली स्लाइड में आपको क्या काम करना है, देखिए क्या करना है, टाइप टेलीफोन एनालिसिस ऑन फर्स्ट स्लाइड टाइप टेलीफोन एनालिसिस फॉर द टाइटल यूजिंग एनी वर्ड आर्ट ऑप्शन। वर्ड आर्ट ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करके टेलीफोन एनालिसिस आपको लिख देना है टाइटल के तौर पे। उसके बाद आपको एक अप्रोप्रिएट इमेज इंसर्ट करनी है
जिस पे आपको एनिमेशन इफेक्ट लगाना है। एक इमेज इंसर्ट कर दीजिए, एनिमेशन इफेक्ट लगा दीजिए, और आपको क्या करना है, साउंड लगाना है क्लिप ऑर्गेनाइजर, मतलब कुल मिलाकर साउंड भी इंसर्ट कर देना। सबसे पहले टाइटल आपको क्लिप आर्ट यूज़ करके, फिर इमेज इंसर्ट करना है, एनिमेशन लगाना है, और फिर साउंड लगा देना है। दूसरी स्लाइड देखिए, दूसरी स्लाइड में क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब ये पहले डेटा इंसर्ट करिए और इस डेटा की सहायता से आपको पाई चार्ट इंसर्ट करा देना है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इंसर्ट चार्ट टाइटल टेलीफोन एनालिसिस, चार्ट का टाइटल आपको क्या रख देना है, टेलीफोन एनालिसिस रख देना है। फिर बारी आई तीसरी स्लाइड की। तीसरी स्लाइड देखते हैं क्या करना है। आपको टेक्स्ट इंसर्ट करने हैं जिसका स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और साइज़ 24 होनी चाहिए। उसमें ऐसा टेक्स्ट इंसर्ट कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही टाइप कर देना। फॉन्ट आपको ये रखना है स्टाइल, और साइज़ ये रखनी है। उसके बाद यूज़ द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड, हर स्लाइड के बीच में सेम ट्रांजिशन इफेक्ट आपको लगा देना है, एक बार लगा कर अप्लाई टू ऑल कर देना है। उसके बाद स्लाइड शो को प्ले कर देना है, बस इतना सा काम करना है। फिर देखते हैं 21वां सवाल। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको 4 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। सबसे पहली स्लाइड पे आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटेड स्लाइड नंबर लगाने हैं, लेफ्ट अलाइन स्लाइड नंबर लगाने हैं, वो भी ऑटोमेटेड, हर पेज में अपने आप पड़ जाएं। आपको हेडिंग डालनी है न्यू वेबसाइट नाम की। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सब हेडिंग डालनी है, प्रपोज्ड वेबसाइट नाम की हेडिंग रहेगी, न्यू वेबसाइट, और सब हेडिंग रहेगी प्रपोज्ड वेबसाइट नाम की। फिर आपको इंसर्ट एनी अप्रोप्रिएट इमेज बिलो द सब हेडिंग एंड अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट टू द इमेज, आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है, और आपको एक एनिमेशन इफेक्ट उस पर लगा देना है सब हेडिंग के नीचे। फिर देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है, क्रिएट द फॉलोइंग हाइपरलिंक, एक हाइपरलिंक बना देनी है किसी भी इमेज पे, कि इमेज पे क्लिक करें तो आपका google.com ओपन हो जाए, ऐसा हाइपरलिंक आपका रहे। फिर देखिए आपको साउंड इंसर्ट कर देना है जैसे आपने ऊपर किया था। फिर देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको पाई चार्ट क्रिएट कर देना है इस चार्ट का इस्तेमाल करके, मतलब सबसे पहले इस चार्ट को बनाएंगे और फिर आपको पाई चार्ट इंसर्ट कर देना है। फिर तीसरे पार्ट में देखते हैं क्या चीज़ है, इंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है जिसका फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और फॉन्ट साइज़ आपकी 24 होनी चाहिए। फॉन्ट स्टाइल क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज़ आपकी 24 होनी चाहिए। फिर आपका चौथा जो पार्ट है उसमें क्या करना है, 14वीं स्लाइड में इंसर्ट अ मूवी फ्रॉम द फाइल इन योर ऑन योर कंप्यूटर, आपको आपके कंप्यूटर से आपको मूवी इंसर्ट करनी है 4थी स्लाइड में। और यहाँ पर क्या करना है, यूज़ पिक्चर एज बैकग्राउंड इन ऑल योर स्लाइड, एक पिक्चर का इस्तेमाल करके सब स्लाइड का बैकग्राउंड बनाकर आपको देना है। इसके बाद 6वां सवाल है, यूज़ द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड, प्ले द स्लाइड शो, यहाँ पर पहले जैसे कहा गया था सारी स्लाइड शो के बीच में सेम ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है और फिर स्लाइड शो को प्ले कर देना है। तो ये वो 21 सवाल थे, मतलब ये 21 सवाल अगर आप पढ़ लेंगे सारा कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आंख बंद करके तैयार कर लीजिए, इधर उधर मत भागिए। सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बताइएगा, हम दे देंगे। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करते ही हैं, कर दीजिएगा। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बाकी सबके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले आएंगे, वेट करिए। नमस्कार, जय हिंद।